इस दुनिया का सबसे अजीब जोक पता है क्या है? जो इंसान खुद अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वही सबसे कॉन्फिडेंटली तुम्हारी लाइफ को जज करता है। और उससे भी अजीब बात, तुम उसके हर ओपिनियन को सीरियसली ले लेते हो। जो बंदा खुद अलार्म स्नूज करता है वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखा रहा है। जो अपने खुद के रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाया वो तुम्हें रेड फ्लैग्स देखना सिखा रहा है। जो अपनी खुद की सैलरी से खुश नहीं है वो तुम्हारे करियर डिसीजंस पर हंस रहा है। और तुम रात को बेड पर पड़े पड़े बस ये सोचते रहते हो कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। ये सिर्फ फनी नहीं है, ये ट्रेजिक है। और दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन ड्रग का नहीं है, सबसे एक्सपेंसिव एडिक्शन ड्रग का नहीं है, ये अप्रूवल का है। और अप्रूवल भी किन का? उन लोगों का जिनके जैसा तुम कभी बनना ही नहीं चाहोगे। ह्यूमन नेचर का एक डार्क रूल है, ह्यूमन बीइंग्स सच से ज्यादा फैमिलैरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम किसी ग्रुप के कंफर्ट को चैलेंज करोगे तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। सोचो स्कूल या कॉलेज का सीन। एक बंदा बहुत सीरियसली पढ़ रहा है, अब उसके आसपास के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई अब तो ये आईएएस बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। अब सवाल ये है कि अगर पढ़ना इतना ही बेकार है, इतनी गलत चीज है, तो फिर जब रिजल्ट वाले दिन उनके मुंह उतरे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका मजाक तुम्हारी वीकनेस को एक्सपोज नहीं कर रहा था, वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ह्यूमन बींग्स अक्सर उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं जिनसे वो सीक्रेटली थ्रेट फील करते हैं। इसीलिए अगर तुम इस रूल को समझोगे ही नहीं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को इंप्रेस करने में बिता दोगे जो चाहते ही नहीं है कि तुम इंप्रूव करो। सबसे पहले एक बात समझ लो, हर क्रिटिसिज्म इक्वल नहीं होता। अब अगर एक सक्सेसफुल सर्जन तुम्हें सर्जरी को लेकर एडवाइस दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो सुनो। अगर एक फिट एथलीट तुम्हें फिटनेस के बारे में फीडबैक दे रहा है तो उसको सुनो। पर एक ऐसा आदमी जो हर हफ्ते नया एक्सक्यूज बनाता है, अपने सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे चुका है, जिसका खुद का अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, अगर वो तुम्हें फेलियर बोल रहा है तो उसके ओपिनियन की उतनी वैल्यू है जितनी किसी स्विमिंग कॉम्पिटिशन में तुम किसी बंदे को साइकिल चलाने की एडवाइस दे रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन क्रिटिसिज्म को इवेल्युएट नहीं करता है, वो सिर्फ उसको नोटिस करता है। इसी वजह से एक नेगेटिव कमेंट 10 पॉजिटिव कमेंट से ज्यादा पावरफुल लगते हैं। हमारा ब्रेन इसी वजह से एक स्ट्रेंजर के कमेंट को लेकर पूरे दिन सोचता रहता है, पूरा दिन खराब कर लेता है। वहीं अगर 10 लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें तो तुम 10 मिनट में भूल जाते हो। और इसी साइकोलॉजिकल वीकनेस का फायदा है दुनिया उठाती है। अगर किसी को कंट्रोल करना हो तो उसको पनिश मत करो, उसको इग्नोर कर दो, उसे ऐसा फील कराओ कि लोग उसे डिसलाइक करते हैं, बस। ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक एंशिएंट सर्वाइवल सिस्टम रहता है। हजारों साल पहले अगर ट्राइब ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम जिंदा नहीं बचते थे। इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी रिजेक्शन के पेन को फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से तुम मीटिंग में अपने ओपिनियन को दबा लेते हो। इसी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप्स और उन जोक पर भी हा हा करते रहते हो जो इतने फनी भी नहीं थे। इसी वजह से जो घर की शादी होती है रिलेटिव्स के सामने फेक स्माइल करते रहते हो, क्योंकि अंदर बैठा वो प्रिमिटिव सिस्टम बस एक बात बोल रहा है कि बस रिजेक्ट मत होना। मॉडर्न दुनिया में यही सर्वाइवल मैकेनिज्म तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया है। क्योंकि आज के टाइम पर ट्राइब जंगल वाली नहीं है, ट्राइब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, ऑफिस के कलीग है, रिश्तेदार है, मोहल्ले वाले अंकल आंटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सबसे फनी बात भी यही है कि इनमें से एक भी इंसान तुम्हारी लाइफ का सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं है, फिर भी तुम उनके अकॉर्डिंग अपनी कहानी को लिखते जा रहे हो। इमेजिन करो तुम एक मूवी देख रहे हो और हर 10 मिनट में हीरो ऑडियंस के पास आके पूछ रहा है कि मैं ये डायलॉग बोलूं या ना बोलूं, आपको पसंद तो आएगा ना? कौन देखेगा उस मूवी को? कोई भी नहीं देखेगा। बट रियल लाइफ में लाखों लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर का एक और रूल समझ लो, अधिकतर लोग एक्सीलेंस को इंस्पायर होने के लिए नहीं देखते हैं, वो कंपैरिजन के लिए देखते हैं। जब तक तुम उनके बराबर हो, उनके लेवल पर हो, तुम अच्छे इंसान हो। जैसे तुम उनको आउटग्रो करना शुरू करते हो तुम एक एरोगेंट इंसान बन जाते हो, ईगोइस्टिक बन जाते हो, बुरे इंसान बन जाते हो। पहले तो खूब बोलेंगे कि भाई तू कुछ बड़ा कर, तेरा भाई खड़ा है सपोर्ट में, तेरे दोस्त खड़े हैं सपोर्ट में, काफी रिलेटेबल लग रहा होगा। पर जब तुम कुछ बड़ा करने लगते हो तब वही लोग बोलते हैं कि भाई एटीट्यूड आ गया। नोटिस करना, लोगों को तुम्हारी सक्सेस से इतनी चिंता नहीं होती, इतना फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क तब पड़ता है जब तुम्हारी सक्सेस उनके एक्सक्यूजेस को एक्सपोज कर देती है। इसीलिए लूजर्स का एक रूल होता है कि अगर वो खुद ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे खड़े होकर नीचे से ऊपर वालों को खींचते रहो। ये कॉन्शियस प्लान नहीं होता, ये सब कॉन्शियस डिफेंस होता है। क्योंकि अगर तुम सक्सीड कर गए तो उनके पास अपनी मीडियोक्रिटी को जस्टिफाई करने के एक्सक्यूजेस कम पड़ जाएंगे। अगर तुम फिट हो गए तो उनका वो टाइम नहीं मिल पाता यार, ये वाला एक्सक्यूज वीक हो जाएगा। अगर तुमने बिजनेस बिल्ड कर लिया तो उनका इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, इंडिया बेकार देश है, ये वाला जो है ये एक्सक्यूज जोक लगने लगेगा। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग बन गए तो तुम उनके विक्टिम माइंडसेट को एक मिरर दिखा दोगे। इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि जब तुम इंप्रूव करते हो तो लोग तुम्हारे लिए तालियां कम बजाते हैं, बल्कि वो तुमसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस उनके कंफर्ट जोन पर एक अटैक की तरह लगती है। देखो, नॉलेज कलेक्ट करना काफी इजी है, तुम किसी भी वीडियो देखकर, बुक्स पढ़कर नॉलेज कलेक्ट कर लोगे। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को असली में समझकर, रियल लाइफ में समझकर उसे इंप्लीमेंट करना, ये एक बिल्कुल अलग स्किल है। और इसी स्किल को सिखाने के लिए मैंने बनाया है द ह्यूमन बिहेवियर प्लेबुक।
प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग, ये कोई मोटिवेशनल कोर्स नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल प्ले बुक है जिसमें हम रेस्पेक्ट, मैनिपुलेशन, अट्रैक्शन, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, मीडियोक्रिटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कोर्स में टोटल 7 मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल में 3 प्रीमियम ऑडियो लेक्चर्स है। प्रीमियम मतलब 15 मिनट से ऊपर के लेक्चर है और काफ़ी डीप लेक्चर है। हर लेक्चर के साथ आपको उसकी एक डेडिकेटेड प्ले बुक मिलेगी, ई बुक मिलेगी, जिसके अंदर आपको कोई बोरिंग समरी नहीं बल्कि उसके मेंटल फ्रेमवर्क्स, मेंटल मॉडल्स, उसकी समरी, उसके कोर इनसाइट्स, ये सब आपको देखने को मिले, ताकि अगर फ्यूचर में भी आपको कभी उस लेक्चर को रिकॉल करना हो तो आप एक छोटी सी ई बुक पढ़कर उस पूरे लेक्चर को रिकॉल कर सके। इसके अलावा आपको हर मॉड्यूल का एक डेडिकेटेड मेंटल क्विज भी मिलेगा, जिसके अंदर आपकी पूरी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी कि जो आपने 3 ऑडियो लेक्चर सुने हैं, क्या आपने उनको सिर्फ सुना है या फिर समझा भी है। तो अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये कोर्स डेफिनेटली आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब वीडियो पर वापस चलते हैं। अब यहाँ से एक डेंजरस ट्रैप शुरू होता है। तुम सोचते हो कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। नहीं भाई, प्रॉब्लम तुम में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम रेसिस्टेंस और फीडबैक के बीच में डिफरेंस नहीं समझ रहे हो। हर रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गलत हो। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि तुम किसी के कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब जिम जाने के बाद जब मसल्स में पेन होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वर्कआउट गलत है। नहीं, इसका मतलब ये है कि पेन अडेप्टेशन का साइन है। ठीक वैसे ही जब तुम बाउंड्री सेट करते हो तो लोग अपसेट होते हैं, पर हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम रूड हो या फिर गलत हो। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि तुम पहली बार उनके लिए इनकन्वीनियंट बन गए। एक और कड़वा सच बिल्कुल ध्यान से समझना, अधिकतर लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम अभी उनके लिए यूजफुल हो, उनके इमोशनल डस्टबिन हो, उनके बैकअप प्लान हो, उनके अनपेड थेरेपिस्ट हो, उनके फ्री एडवाइजर हो। और जिस दिन तुम ना बोलना शुरू कर देते हो, उनका ये प्यार रिस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत चिढ़ के बोलते हैं कि भाई तू पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले तुम एक्सेसिबल थे, अब तुम उनकी रेंज से बाहर हो। दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ह्यूमन बींग्स काफी बार तुम्हारे कैरेक्टर को नहीं, तुम्हारे कन्वीनियंस को प्यार करते हैं। जब तक तुम उनके हिसाब से बिहेव करते हो तुम अमेजिंग हो, पर एक बार बाउंड्री लगाओ, एक बार किसी फेवर को मना करो, एक बार उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर देखो, तुरंत तुम सेल्फिश बन जाओगे। इसीलिए अगर किसी की रिस्पेक्ट तुम्हारी ओबीडियंस पर डिपेंड करती है तो वो रिस्पेक्ट तो कभी थी ही नहीं, वो कंट्रोल था। अब एक सवाल अपने आप से पूछना, जिन लोगों से डिसलाइक होने से तुम इतना डरते हो, क्या तुम उनकी जैसी लाइफ चाहते हो? क्या तुम उनके फाइनेंशियल स्टेटस, उनके रिलेशनशिप को कॉपी करना चाहते हो? क्या तुम उनकी मैच्योरिटी, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी लाइफ, उनकी कंसिस्टेंसी, क्या इन चीज़ों को तुम अपने साथ एक्सचेंज करना चाहते हो? अगर जवाब ना है तो उनके ओपिनियन तुम्हारे दिमाग में इतना डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? यही गलती ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ करते रहते हैं। वो अपनी सेल्फ वर्थ को उन लोगों के हाथों में दे देते हैं जिन्होंने अपनी खुद की वर्थ अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बनाई। और जब तुम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो तो फिर चैनल भी वही इंसान चेंज करेगा। कभी तारीफ करेगा, कभी इग्नोर करेगा, कभी वैलिडेशन देगा, और फिर तुम एक इंसान नहीं रहते हो, तुम एक पपेट बन जाते हो। एक ऐसा पपेट जिसके इमोशनल स्टेट का रिमोट कंट्रोल हर उस आदमी के पास होता है जो 2 लफ्ज बोलना जानता हो। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी इनविजिबल चैन जिसके अंदर इंसान जेल के अंदर नहीं होता, फिर भी कभी आजाद नहीं हो पाता। और सबसे डेंजरस बात है कि ये चेन बाहर से नहीं दिखती, कि कोई हाथों में हथकड़ी पहनी नहीं दिखती, कोई जेल की दीवारें नहीं दिखती, कोई ताले वगैरह कुछ नहीं दिखते। सिर्फ एक इनविजिबल सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में बार बार चलता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग बोलते हैं ना कि भाई आई लव यू, ऐसे 3 शब्द है जो लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। ये 3 शब्द कर देते हैं। किसी ने बिजनेस शुरू नहीं किया, क्यों? रिलेटिव हंसेंगे। किसी ने जिम ज्वाइन नहीं किया क्योंकि लोग उनकी अभी की बॉडी का मजाक उड़ाएंगे। किसी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया क्योंकि दोस्त मजाक बना देंगे, मेरा मीम बना देंगे। किसी ने टॉक्सिक रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा क्योंकि सोसाइटी जज करेगी। व्हाट द फक। आयरनी देखो, जिन लोगों के लिए तुम इतना सब झेल रहे हो, इतना सब सेक्रीफाइस कर रहे हो, उन्हें 2 हफ्ते बाद याद भी नहीं रहेगा कि तुमने क्या किया था। ह्यूमन अटेंशन स्पैन काफी कम होता है, उनका ज्यादा टाइम तो याद ही नहीं रहता। लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं है जितना तुम इमेजिन करते हो। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है, तुम उनकी कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर हो। लेकिन तुमने अपनी पूरी फिल्म का डायरेक्टर ही उनको बना दिया है। तुम कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो, फिर किस बात का डरना है? साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जो इंसान सबसे ज्यादा दूसरों को जज करते हैं, असलियत में वो खुद सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान दूसरों को जज करने में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। उसके पास खुद की लाइफ बिल्ड करने का काम होता है। लेकिन जो इंसान खाली पड़ा है, कुछ काम ही नहीं है, वो दूसरों की लाइफ का कमेंटेटर बनेगा। इसीलिए तुम देखोगे कि सक्सेसफुल इंसान एडवाइस देते हैं, पर अनसक्सेसफुल इंसान लेबल्स देते हैं। पहला बोलेगा कि तुम इस एरिया में इंप्रूव कर सकते हो, दूसरा बोलेगा कि तुम लूजर हो। पहला बिहेवियर को जज करता है, दूसरा आइडेंटिटी पर अटैक करता है, क्योंकि उसके पास आर्ग्यूमेंट कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है। क्या करेगा बेचारा? अब एक और रूल समझते हैं जो लोग यूज करते हैं।
बहुत बार लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर तुम्हें इंसल्ट करने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो तुम्हारी बस एक वीकनेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं कि तुम अपनी 100 स्ट्रेंथ को भूल जाते हो। अगर तुम 100 चीजें सही कर रहे हो और एक गलती कर दो, तो कुछ लोग तुम्हारी उस एक गलती को ही तुम्हारी आइडेंटिटी बना देंगे कि ये तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ये तो बहुत ही इमेच्योर है, इससे कुछ नहीं होगा। और अगर तुम इमोशनली अवेयर नहीं हो तो तुम भी धीरे धीरे उसी बात पर बिलीव करना शुरू कर दोगे। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं होता जिसमें मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर तुमसे पैसे ले लूं या ठगी कर लूं। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें मैं तुम्हें ही तुम्हारी नजरों में नीचे गिरा दूं या तुम्हारी वैल्यू कम कर दूं। इसीलिए याद रखना, लूजर्स का फेवरेट वेपन क्रिटिसिज्म नहीं होता, शेम होती है। शेम इंसान को टारगेट करती है। तुमने गलत डिसीजन लिया और तुम ही गलत हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और लोग जानबूझकर इस लाइन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को अपनी वैल्यू पर डाउट हो जाता है उसे कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। वो हर डिसीजन से पहले फिर परमिशन मांगता है, हर रूम में घुसने से पहले सबकी वैलिडेशन मांगता है। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ जीना छोड़ देता है और लोगों के रिएक्शंस को मैनेज करना शुरू कर देता है। अब एक और अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन, कभी कभी तुम्हारे सबसे बड़े हेटर्स स्ट्रेंजर्स नहीं होते, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं। क्योंकि स्ट्रेंजर्स ने तो तुम्हें ग्रो करते हुए देखा ही नहीं, वो तो तुम्हारे आसपास वाले लोगों ने देखा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे पुराने वर्जन में भी देखा है और अब इंप्रूव करते हुए भी देख रहे हैं। पहले उनकी सारी बात मान लेते थे और अब बाउंड्री सेट करते हो तो उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो। अगर तुम पहले वीकेंड्स पर फालतू घूमते रहते थे और अब बैठकर काम करते हो तो उन्हें लगता है कि तुम बोरिंग हो गए हो। अगर पहले तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए काम करते थे और अब सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, उनको मेंटेन करते हो, तो सबको लगता है कि तुम एरोगेंट हो गए हो। लेकिन रियलिटी क्या है? तुम सिर्फ मैच्योर हुए हो। और ग्रोथ और एरोगेंस का डिफरेंस वही इंसान समझ पाता है जो खुद ग्रो कर रहा है। एक और पैटर्न नोटिस करना, जब तुम लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, सरकाज़म का यूज करते हैं, जोक्स बनाते हैं कि ओ भाई इन्फ्लुएंसर बनेगा, देखो देखो बिजनेसमैन आ गया, मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। मेरे को भी बहुतों ने बोला था। ये जोक्स फनी कम होते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ज्यादा होती है। वो देखना चाहते हैं कि तुम कितना जल्दी अपना ये सपना जो है उसको साइड में रख देते हो। अगर तुम एक जोक से अपने ड्रीम को साइड में रख देते हो तो प्रॉब्लम उनके जोक में नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे कन्विक्शन में थी। लोग क्रिटिसिज्म से स्ट्रांग नहीं बनते, उन क्रिटिसिज्म को सरवाइव करने से स्ट्रांग बनते हैं। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे गोल एवरेज से ऊपर है तो एवरेज लोग उन्हें पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हर इंसान तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारे गोल्स के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर ही नहीं रहे हो। हर नई सोच पहले वियर्ड लगती है, हर नया पाथ पहले अकेला लगता है, हर नया डिसीजन पहले रिस्की लगता है। पर अगर तुम लोगों के अप्रूवल को अपना कंपास बनाओगे तो उसी डायरेक्शन में घूमते रहोगे जहां पर सारी भीड़ चले जा रही है। और भीड़ अक्सर वही जाती है जहां पर बाकी सारी भीड़ जा रही होती है, ना कि वहां जो सही रास्ता होता है। अब मैं तुम्हें केयरलेस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वाइस फीडबैक को इग्नोर मत करो। अगर एक कॉम्पिटेंट इंसान, एक एलिजिबल इंसान जो तुम्हारी ग्रोथ चाहता है, अगर वो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता है तो उन्हें नोट करो और देखो कि यहाँ पे इंप्रूव करने की स्कोप है क्या। अगर है तो इंप्रूव करो। मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूँ कि हर किसी आते जाते बंदे के ओपिनियन को अपनी सेल्फ स्टीम में एंट्री मत करने दो। हर इंसान को माइक दे देना डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन हर इंसान को अपने दिमाग के स्टेज पर चढ़ाकर स्पीकर बना देना ये स्टूपिडिटी है। हर इंसान को इक्वल इंपॉर्टेंस देना फेयरनेस नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अब एक सिंपल सा फिल्टर यूज करो। जब भी कोई तुम्हें तो अपना ओपिनियन दे या फिर कोई फीडबैक दे, अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछो। क्या मैं इस इंसान से अपनी लाइफ एडवाइस लेना चाहता हूँ? और दूसरा, क्या ये फीडबैक मुझे ऑब्जेक्टिवली बेटर बना रहा है? अगर दोनों का जवाब ना है तो उस ओपिनियन को वहीं रहने दो जहां से वो आया है। हर आवाज को अपने दिमाग के अंदर मत आने दो। कुछ ओपिनियंस को गेट के बाहर ही रहना सही रहता है। सच तो यह है कि तुम्हारी लाइफ इन 2 में से किसी एक तरह के दर्द को चूज करेगी। पहला, या तो ये पूरी दुनिया तुम्हें डिसलाइक करेगी क्योंकि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, और दूसरा, या तो तुम अपने आप को पूरी जिंदगी डिसलाइक करते रहोगे क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के हिसाब से गुजार दी। दोनों साथ में पॉसिबल ही नहीं है। या तो तुम टेम्पररीली रिजेक्ट होगे या फिर परमानेंटली रिग्रेट करोगे। और ये इस वीडियो का लास्ट लेसन है। लोग तुम्हारी रेप्यूटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहानियां बनाएंगे, लेबल्स देंगे, बातें बनाएंगे, जोक्स बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। उनके पास शब्द है, तुम्हारे पास रिजल्ट है। और हिस्ट्री हमेशा रिजल्ट्स को याद रखती है, कमेंट्स को नहीं। इसीलिए अगली बार कोई ऐसा इंसान जिसके पास खुद कुछ दिखाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल, वैल्यूबल कुछ है ही नहीं और वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछना कि मैं इस इंसान से अप्रूवल मांग ही क्यों रहा हूं जब मुझे इसकी जैसी लाइफ ही नहीं चाहिए। उस दिन तुम सिर्फ उनके ओपिनियंस को इग्नोर ही नहीं करोगे, तुम इमोशनली फ्री हो जाओगे। सो ये था मेरा आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल और वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर के डार्क रूल्स को समझना चाहते हो, उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें द ह्यूमन बिहेवियर प्लेबुक की लिंक मिल जाएगी। जरूर से उसे चेकआउट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।